हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग 9 स्पेशल इंटीग्रल्स के ही यूज में एप्लीकेशंस में हम लोग तीसरे टाइप पे जाते हैं। जो तीसरा टाइप है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ इंटीग्रल्स लिख रखे हैं। ठीक है, ये तीसरा टाइप पिछले दो टाइप से डिफरेंट है। ठीक है, इस तीसरे टाइप में क्या है कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन आपको दिख रहे हैं, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर। दूसरे में आप देख सकते हैं कि ऊपर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है बट नीचे जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है, और तीसरा जो है वो क्वाड्रेटिक है और जो दूसरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो आपका स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है जो कि न्यूमरेटर में है। मतलब जस्ट लाइक लीनियर क्वाड्रेटिक वाला। इसके जगह में क्या हो गया, जहां हम लोग लीनियर एक्सप्रेशन लिखते थे वहां पर भी अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया, मतलब क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट। तो कहता है कि अगर इस तरह का एक्सप्रेशन आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है, इस तरह का एक्सप्रेशन अगर आप देख लेते हैं तो उसको बनाने के लिए यहाँ कुछ रूल्स है। वहां भी रूल्स था, यहाँ भी रूल क्या है कि जो न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं उसको आप क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इनटू द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन व्हिच इज प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर प्लस म्यू इज अनदर कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ द px स्क्वायर प्लस qx प्लस r विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, एंड लास्टली पुट द कांस्टेंट टर्म गामा। मतलब यहां पर हम लोगों को तीन अननोन कांस्टेंट मानना पड़ता है, एक लैम्डा, म्यू और गामा। अब क्या करेंगे, फिर कंपैरिजन मेथड का यूज करते हुए लैम्डा, म्यू और गामा को फाइंड आउट करेंगे, और अब जब हम लोग को लैम्डा, म्यू, गामा मिल जाएगा उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं कि लैम्डा की जगह में लैम्डा का वैल्यू, म्यू के जगह में म्यू का वैल्यू और गामा की जगह में गामा का वैल्यू क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, और फिर इस प्रॉब्लम को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो है आपका जो एक इंटीग्रल है ये तीन डिफरेंट इंटीग्रल में टूट जाएगा। भले ही आपका एक जो है तीन टर्म में एक्सप्रेस हो गया, लेकिन तीनों ही इंटीग्रल इंडिविजुअली जो है होता है वो बनाने में बहुत इजी हो जाता है। मतलब वो जो है आपका डायरेक्टली वहां पर 9 स्पेशल इंटीग्रल का यूज हो जाएगा। सो लेंथी है बट टफ नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। अब क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो है कुछ प्रॉब्लम्स हम आपके सामने बना के देखते हैं और देखते हैं कि कैसे ये प्रॉब्लम, मतलब ये इस तरह का प्रॉब्लम जो है हम लोग डील कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि उसी पे बेस्ड एक जो है उसी पर बेस्ड एक सवाल यहां रखा हुआ है। लेट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस म्यू इंटू इट्स डेरिवेटिव, यू कैन राइट 2x प्लस 1 प्लस कांस्टेंट टर्म गामा। Here lambda, mu and gamma are unknown parameter, and here we have to find this parameter using comparison method. So for this we can write this like h, lambda x square plus x plus lambda plus 2 mu into x plus lambda plus mu plus gamma. Now we compare this with this quadratic expression. On comparing, we get, what will we get? Lambda is equal to, how we compare? The coefficient of x square is lambda in the right hand side, and you can see the coefficient of x square in the left hand side is 2, so lambda is equal to 2. Likewise, you can compare the coefficient of x. Here the coefficient of x is lambda plus 2 mu, and here you can see the coefficient of x is 5, so lambda plus 2 mu is 5. But we have already find out the value of lambda, so using the value of lambda we will get the value of mu. Therefore mu is equal to, we will get 3/2 because lambda is 2,
So mu is 3/2. And lastly, again, lambda plus mu plus gamma is equal to constant term. And what is the constant term? Which is 4. So lambda plus mu plus gamma is equal to 4. So therefore, here gamma is equal to 4 minus lambda minus mu. 4 minus lambda, in place of lambda you can write 2, and in place of mu you can write 3/2. So it becomes 2 minus 3/2, it becomes half. So in this way, using the comparison method, we calculate the value of lambda, mu and gamma. Again put the value of lambda, mu and gamma in equation 1. So now we can write 2x square plus 5x plus 4 is equal to, in place of lambda you can write 2, so 2 into x square plus x plus 1, plus in place of mu you can write 3/2, so you can write 3/2, here you can write 2x plus 1, plus now in place of gamma you can write half. So we put the value of lambda, mu and gamma in equation 1. So the numerator, the quadratic expression present in the numerator express like that. Hence, अब जो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा वो ये हो जाएगा. इसकी जगह में हम इस पूरी को लिखेंगे और सबको x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे. तो यहाँ हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर, फिर प्लस ये 3/2 कांस्टेंट हो गया, बाहर निकाल देंगे. ऊपर हो गया आपका 2x प्लस 1, नीचे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर रूट dx प्लस हाफ फिर कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर कर दीजिए और यहाँ हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर. मतलब आप देख सकते हैं कि जो एक इंटीग्रल था आपका वो 3 इंटीग्रल में एक्सप्रेस हो चुका है. और ये भले ही 3 इंटीग्रल में एक्सप्रेस हुआ हो, लेकिन इस तीनों का इंटीग्रेशन करना बहुत ही आसान है. अब हम बारी बारी से तीनों का इंटीग्रेशन करेंगे और लास्टली हम लोग आंसर तक पहुंचेंगे. तब तक आप यहां तक एक बार देख सकते हैं. हेलो स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि हमने यहां तक आया था. अब इसके बाद का कैलकुलेशन आप देख सकते हैं. यहाँ पे सेम टर्म है बट एक स्क्वायर रूट में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और पावर हाफ हो जाएगा. तो स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ 2 ऑलरेडी है, प्लस ये एज इट इज रखा हुआ है यहाँ पे और ये भी एज इट इज रखा हुआ. मतलब यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन करना था तो मैंने कर दिया. अब एक फार्मूला जो कि आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं. फार्मूला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ f(x) अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ f(x) विद रिस्पेक्ट टू x is equal to 2 into square root of x. You can directly use this formula whenever you can use plus constant terms. So यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर रूट f(x) है और ये f(x) है, तो हमने यहाँ डायरेक्ट एक फार्मूला यूज किया और इसको मैंने सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया. तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर. और ये हो गया 3/2, 2 into देखिए 2 into रूट f(x) रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. और यहाँ भी हाफ पहले से है और इसको मैंने परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया. आप ये डायरेक्ट 9 स्पेशल इंटीग्रल में से कोई एक फार्मूला है जिसका यूज होने वाला है और यहाँ भी 9 स्पेशल इंटीग्रल में कोई एक फार्मूला है जिसका यूज हम लोग करने वाले हैं. तो इसका यूज करेंगे. तो 2 तो पहले से है, ब्रैकेट स्टार्ट किए. x in place of x you can write x plus half, so we have to write x plus half divided by 2, x by 2 into under root x square plus a square. सेम x की जगह में x प्लस हाफ और ये की जगह में रूट 3/2. तो पढ़िए वो बट लिखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. प्लस हाफ ऑफ a स्क्वायर का मतलब 3/4, तो ये a स्क्वायर हो गया ln x प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. फिर ब्रैकेट क्लोज प्लस ये पूरा का पूरा देखिए कैंसिल आउट हो गया. 3/2 पहले से था और यहाँ 2 है, 2 कैंसिल, तो 3 into something प्लस. अब इसका हमको इंटीग्रेशन करना है. इसका भी डायरेक्ट फार्मूला पता है, तो हाफ तो पहले से है. इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln mod x की जगह में x प्लस हाफ और प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. तो x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब 3/4 मॉडुलस प्लस कांस्टेंट टर्म्स. अब हम लोग करते क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं.
सिंप्लीफाई करने पर कितना आया आप देख सकते हैं 2x + 1/2 और ये 2 2 कैंसिल हो गया 2x + 1/2 into समथिंग। इसको ये जो है ये कहां से आया था, ये यहीं से आया था x² + x + 1। इसके बदले में लिख सकते हैं x² + x + 1 प्लस अब देखिए ये पूरा का पूरा टर्म और ये एक जैसा है, हम चाहते हैं इसको क्या क्लोज कर दीजिए तो कंबाइन कर दें। तो यहाँ 2 है बाहर में, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 3/4 हो जाएगा। तो 3/4 प्लस हाफ को जब ऐड करेंगे तो आपको 5/4 मिल जाएगा। बाकी ln समथिंग जितना है उतना लिख दीजिए प्लस और ये जो एक टर्म बचा उसको और लास्ट में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन था। तो इस तरह से हमने देखा कि एक छोटा सा इंटीग्रल है जिसको हमको बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं, उसको हमको फॉलो करना पड़ता है। रूल्स को फॉलो किए तो मेरे पास 3 स्पेशल इंटीग्रल आ गए, 3 अलग अलग तरह के इंटीग्रल आ गए। ये भले ही 3 अलग अलग तरह के इंटीग्रल हो गए लेकिन तीनों को इवेल्युएट करना बहुत आसान है जो कि आपके सामने है और इसमें से मैक्सिमम जो होते हैं वो 9 स्पेशल इंटीग्रल का एप्लीकेशन होता है। सो अगर आपको इस तरह के सवाल बनाने हैं तो 9 स्पेशल इंटीग्रल में आपका सारा का सारा 9 स्पेशल इंटीग्रल आपको रटा होना चाहिए ताकि आप फ्यूचर में उसको किसी भी क्वेश्चंस को इवेल्युएट करने के समय यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये सवाल बनाया, आप इसको देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, इस सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग टाइप डी की तरफ मूव करते हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरह का इंटीग्रल आपको दिखाई पड़ता है, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म व्हाट इज द टाइप, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ kx upon ax square plus bx plus c dx where kx is a polynomial of degree greater than or equal to 2। इससे पहले आपने एक देखा होगा जब क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक अगर क्वाड्रेटिक रहेगा तब तो पीछे की तरफ आप बना सकते हैं, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक है या उससे ज्यादा है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है या पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 डिग्री 6 एंड सो ऑन, जो भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है आपको, और नीचे में क्वाड्रेटिक है तो आप इसको कुछ नए तरह से भी बना सकते हैं। वो नया तरीका क्या है, वो नया टाइप क्या है आप देख सकते हैं। यहां हम लोग क्या करेंगे, हमको पता है कि जब न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा होता है, इफ द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर is greater than or equal to the degree of denominator, in this case we have divided the numerator by denominator, means in this situation we will use the division algorithm. So operating on using the operation of division and we use the division algorithm, we can write kx upon ax square plus bx plus c is equal to qx, here qx is the quotient मतलब भागफल प्लस rs डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, हियर rs इज द रिमाइंडर मतलब 6। ठीक है, तो यहां पे मेंशन क्या हुआ है, where qx is a polynomial whose degree is less than qx, ऑब्वियसली जब आप भागा देंगे तो ये इसका जो भी क्या कहते हैं, ये जो भी पॉलिनोमियल होगा इसका जो डिग्री होगा वो 100% kx से क्या होगा, ऑब्वियसली छोटा होगा। और क्योंकि हम क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हैं तो ये जो भी रिमाइंडर होंगे ये 100% लीनियर एक्सप्रेशन होंगे, जस्ट उससे एक कमी होता है, तो rs इज ए लीनियर एक्सप्रेशन। अब हम देखते हैं कि ये जो मेथड है, इस मेथड पे एक सवाल यहाँ आपको दिख रहा होगा राइट हैंड साइड। ठीक है, ये इंटीग्रेशन है x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। ठीक है, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे यूजिंग दिस। तो तब तक आप इसको देखिए, फिर मैं इस प्रॉब्लम सेक्शन की तरफ जाता हूं। हेलो स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है जो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है, क्योंकि न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से के बराबर है या उससे बड़ा है तो दोनों में से हम क्या कुछ भी मतलब अगर वैसा रहे तो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमने डिवीजन किया और कोसेंट जो है 1 हो गया क्योंकि एक ही 1 टाइम्स चलने वाला है, बाकी जो बचा है यहाँ पे दिख रहा है वो रिमाइंडर होता है। तो अब हम डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए हम इसको मतलब x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 को इस तरह से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो कोसेंट इन प्लेस ऑफ कोसेंट यू कैन राइट 1 प्लस रिमाइंडर इन प्लेस ऑफ रिमाइंडर यू हैव टू राइट 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय
द डिविडेंड मतलब एक्स स्क्वायर डिवाइडर सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2. Now if we integrate this term with respect to x then we have to integrate this and this. मतलब ये इंटीग्रल जो है आपका दो सिंपल इंटीग्रल में टूट गया, ठीक है. अब इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं. तो यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x और ये जो है ये लीनियर और क्या हो गया क्वाड्रेटिक हो गया. अब चाहे तो इसको दो पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है. इसको आप लिख सकते हैं 2x क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 1. तो अपने मन से इसको हम दो पार्ट में लिखेंगे. ये हम 2x माइनस 1 बट हमको क्या चाहिए था 2x प्लस 5. तो एक काम कर सकते हैं प्लस 6 लिख सकते हैं कि नहीं. ऐसा अगर हम लिखें तो ये मेरा 2x प्लस 5 आ जाएगा. लेकिन इसको हम अलग अलग कर देंगे. ये हो जाएगा तुम्हारा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 और यहाँ भी हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 और ये हो गया dx, ठीक है. अब यहाँ पे हो गया x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 dx एंड 6 कांस्टेंट है बाहर निकाल दीजिए 1 बाई इसका परफेक्ट स्क्वायर बना दीजिए. तो ये हो जाएगा x माइनस हाफ का होल स्क्वायर. तो एक्स्ट्रा कितना आया x स्क्वायर माइनस x आ गया और प्लस 1/2 है. जबकि आपके पास कितना है माइनस 2 ऑलरेडी है तो माइनस 2 और माइनस 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं. प्लस 1/2 है ना तो खत्म करने के लिए आपको माइनस 1/2 करना पड़ेगा. तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस 5/2. इसका मतलब यहाँ आप लिखेंगे माइनस ये हो जाएगा रूट 5 बाई रूट मतलब 5/2 का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये हो गया, ठीक है. इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं. तो आप देख सकते हैं ये x हो गया और इसका फार्मूला तो आपको पता है. नीचे फंक्शन ऊपर में उसका डेरिवेटिव हो जाएगा ln mod x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 प्लस ये 6 कांस्टेंट है और ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फार्मूला कितना होता है हो जाएगा 1/2a. a की जगह में कितना हो गया रूट 5/2 into ln mod x minus a. In place of x you can write x minus half x minus a तो minus root 5 by minus 2 divided by x plus in place of x you can write x minus half और plus root 5 by root 2 plus constant terms. Now after simplifying we will get the final answer x plus ln mod x square minus x minus 2 plus here you can write 3 that is 3 root 2 divided by root 5 ln mod here x minus half minus root 5 by 2 x minus half plus root 5 by root 2 plus constant terms. And this is the final answer you can see. So this is so simple. If we follow this strategy, you can solve, you can evaluate this type of integral. Hello students, there is a mistake here because the making of perfect square is become wrong, so we have to correct it. Here we have to write 3/2 का whole square. There is a slightly mistake in this lecture, so we have to correct it. So here we also write 3/2 and here is also plus 3/2 and you can also write here 3/2. After solving we will get here this is 2 ln and in place of this you can write x minus half minus 3/2 minus 4/2 this is minus 2 and here you can write x minus half plus 3/2 this is minus 2/2 to 1 that is हो जाएगा x plus 1 plus constant terms. I think this is the correct answer. Here is a slightly mistake. Sorry for the inconvenience and this is the correct answer. You can show this.